हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम कबीर की साखियाँ पढ़ चुके हैं। आज हम कबीर के शब्द पढ़ेंगे, जिसमें कि पहला शब्द आपके सामने है स्क्रीन पर। इसको हम एक बार पढ़ के देख लेते हैं कि कबीर यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं। तो मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग बैराग में, खोजी होए तो तुरत मिली हो, पल भर की तालाश में। कहे कबीर सुनो भई साधु, सब श्वासों की श्वास में। ऐसे तो पढ़ते ही इसका भाव काफ़ी कुछ समझ में आ जाता है, कोई मुश्किल नहीं है। पर फिर भी यहाँ पर जो कठिन शब्द है जो रेखांकित किए हैं मैंने, उसका अर्थ हम जान लेते हैं। मोको का मतलब होता है मुझे, और देवल मतलब मंदिर, काबे, काबा यानी काबे हम काबा कह रहे हैं, यानी मुसलमानों का तीर्थ स्थल। कैलाश यानी कैलाश पर्वत। कौने, कौने मतलब किस। बैराग नहीं मतलब तो ना नहीं है। और बैराग, बैराग मतलब है वैराग्य या संन्यास लेना। जैसे साधु संत सन्यासी हो जाते हैं ना, गृहस्थ आश्रम छोड़कर। तालाश, तालाश अर्थात तलाश में या खोज में। तो आइए अब हम इसके भाव को जान लेते हैं। तो इस प्रस्तुत ये जो पद है या प्रस्तुत शब्द है, उसमें कबीर ने क्या कहने का प्रयत्न किया है। तो इस पद के माध्यम से, इस पद के माध्यम से कबीर ये कहना चाहते हैं कि जो ईश्वर है वो हर जगह वास करता है, उसको यहाँ वहाँ ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। उस बाह्य आडंबरों द्वारा उनको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। आपको पता है कि कबीर जो है बाह्य आडंबर जो है उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था, या पाखंड करना वो बिल्कुल भी उनको अच्छा नहीं लगता था कि ईश्वर को मनाने के लिए हम तरह तरह के आडंबर करते हैं, घंटियाँ बजाना या तरह तरह के पूजा पाठ या यज्ञ या हवन पाठ ये करना, ये इसको कहते हैं बाह्य आडंबर। उससे ईश्वर को प्रसन्न करने का प्रयत्न करना। तो यहाँ कबीर क्या कहते हैं, देखिए सरसरा सा अर्थ तो पढ़ते ही समझ आ जाता है। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मतलब मुझे कहाँ ढूंढ रहा है। बंदे कौन, मनुष्य को कह रहे हैं। मैं तो तेरे पास में, तो मैं कहाँ हूँ, मैं तो तेरे पास ही हूँ। तो मुझे यहाँ वहाँ जाकर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ वहाँ कहाँ, कभी हम कहाँ कहाँ चले जाते हैं, तो वो बता रहे कहाँ कहाँ ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। ना मैं देवल, देवल अर्थात मंदिर, ना मैं मस्जिद, तो ना तो मैं मस्जिद में मिलूँगा, ना मैं मंदिर में हूँ, ना काबे कैलाश में, और ना ही मैं काबा में, और ना ही कैलाश पर्वत में। ठीक है, वहाँ पे भी मैं नहीं मिलूँगा। ना तो कौने क्रियाकर्म में, ना ही मैं किसी क्रियाकर्म जो कई तरह के आप पाखंड बाह्य आडंबर जो करते हो उससे भी नहीं मिलूँगा। नहीं योग बैराग में, ना ही मेरे लिए कोई योग साधना करने की आवश्यकता है, वैराग लेने की आवश्यकता है, अर्थात सन्यासी बनने की आवश्यकता भी नहीं है। खोजी हो तो तुरंत मिली हो, मतलब अगर मुझे ढूंढोगे तो मैं बड़े आसानी से मिल जाऊंगा। पल भर की तलाश में, यानी कि थोड़े से प्रयत्न से ही मैं आपको आसानी से मिल जाऊंगा। कहे कबीर सुनो भाई साधु, तो कबीर क्या कहते हैं कि सभी सुनो कि ईश्वर कहता है कि तुम्हें मुझे यहाँ वहाँ ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। सब श्वासों की श्वास में, मैं तो सबके सांसों में समाया हुआ हूँ, यानी कि सबके अंदर ही मैं रहता हूँ। मुझे यहाँ वहाँ बाहर कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। अब इस पूर्ण भाव को हम समझ लें एक बार फिर से कि क्या अब कबीर जो कहते हैं, तो भावार्थ ये है कि यहाँ कबीर दास जी क्या कह रहे हैं, समाज में फैले बाह्य आडंबरों का विरोध करते हैं, पहली बात। और प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ही ईश्वर की व्याप्ति का संकेत देते हुए कहते हैं कि ईश्वर निराकार और घटघट वासी है। निराकार यानी जिसका कोई आकार नहीं है, घट घट वासी
यानी कि कण कण में वास करता है, हर स्थान पर ईश्वर का वास है, तो हर जगह रहता है, तो इसलिए यहाँ वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ हो वहीं पर आपको ईश्वर प्राप्त हो जाएंगे। साथ ही साथ वो क्या कहते हैं, वह प्रत्येक प्राणी में व्याप्त है, उसे अन्यत्र खोजने की चेष्टा व्यर्थ और निरर्थक है। कि यहाँ वहाँ अगर ढूंढोगे तो मैं कहीं नहीं मिलूंगा। यहाँ जैसे उन्होंने कहा ना, कहीं भी ढूंढ लो, मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश, तो यहाँ वहाँ ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। तो लोग वैसे कहाँ कहाँ ढूंढने का प्रयत्न करते हैं ईश्वर को? देखो, मंदिर में, मस्जिद में, काबा में, कैलाश में, है ना, यानी पर्वतों पर भी चले जाते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, पूजा पाठ कर उसे प्राप्त कर लेना चाहते हैं। फिर कई प्रकार के वो क्रियाकर्म करते हैं, है ना, कई प्रकार के क्रियाकर्म करते हैं, कई प्रकार के योग साधनाएं करते हैं, है ना। तो इनसे भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी, इन सब चीज़ों से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। तो परमात्मा का वास सभी व्यक्तियों की सांसों में है। ये तो वो कह ही रहे हैं ना कि मैं तो सभी व्यक्तियों की सांस में समाया हुआ हूँ। तो ईश्वर कहाँ पे है? सभी व्यक्तियों की सांसों में है। इसलिए इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो बड़ी जल्दी ही मिल जाता हूँ, ऐसा ईश्वर कह रहे हैं। ऐसा कबीर कह रहे हैं कि ईश्वर कहते हैं कि मुझे कठिन प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो बड़ी आसानी से मिल जाता हूँ। लेकिन मिलेंगे कैसे? आत्म अवलोकन करने से व्यक्ति को आत्मज्ञान प्राप्त होगा, और जब आत्मज्ञान प्राप्त होगा तो परमात्मा की सत्ता का साक्षात्कार वो आसानी से कर सकता है। तो ये इस पूर्ण पद का भाव था। अब ये जो दूसरा पद है यहाँ पर, ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो केवल एक ही पद आएगा, तो इसको ही हम ध्यान देंगे सबद। और इसमें जितने प्रश्न बनते हैं उसको हम देख लेते, क्या क्या प्रश्न इसमें से बन सकते हैं और क्या इसके उत्तर होंगे। तो पहला प्रश्न इसमें है, लोग प्रायः ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढते हैं। तो अभी हमने भावार्थ इसका पढ़ा, तो लोग ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं, ये तो अब आसान है। मंदिर में, मस्जिद में, काबा में, कैलाश और तीर्थ स्थलों पर ढूंढते हैं, तो ये पहले का उत्तर हो गया। और दूसरा प्रश्न यहाँ पर जो है, ईश्वर भक्ति के बारे में कवि ने किन किन धारणाओं का खंडन किया है ना। ईश्वर भक्ति के बारे में कवि ने किन किन धारणाओं का खंडन किया है। तो यहाँ पर ईश्वर भक्ति के बारे में उन्होंने क्या क्या, कौन कौन सी धारणा का खंडन किया है कि मंदिर, मस्जिद, काबा आदि तीर्थ स्थलों पर जाकर पूजा पाठ करना और तीर्थ यात्रा करना, योग वैराग्य धारण करना, जगह जगह भटकना और तथा ये सोचना कि ऐसा करने से ईश्वर की प्राप्ति होगी, तो इन सभी बातों का कवि ने खंडन किया है कि ये सब चीज़ें नहीं करनी है, इनसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। तो उन्होंने यही पूछा है कि किन किन धारणाओं का खंडन किया है। तो मंदिर, मस्जिद, काबा, तीर्थ स्थल पर जाकर पूजा पाठ करना, तीर्थ यात्रा करना, योग वैराग धारण करना, जगह जगह पर भटकना ईश्वर के लिए, उनकी खोज के लिए, उनको ढूंढने के लिए, तो ऐसा करने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। इन सभी बातों का कवि ने खंडन किया है। तो तीसरा प्रश्न हमारा है, खोजी होय तो तुरत ही मिली हो से कवि का क्या आशय है। ये जो पंक्ति है, खोजी होय तो तुरत ही मिली हो से कवि का क्या आशय है। अब इसका क्या आशय है कि परमात्मा का वास क्या है, सभी व्यक्तियों की सांसों में है। यही हम पढ़ रहे हैं कि ईश्वर तो सबके अंदर समाया हुआ है, तो परमात्मा का वास सभी व्यक्तियों की सांसों में है। इधर उधर भटकने के स्थान पर आत्म अवलोकन करने से व्यक्ति को आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है, वह परमात्मा की सत्ता का साक्षात्कार कर लेता है। तो ये इसमें से कुछ प्रश्न थे जो इस पद में जो बनते हैं। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे प्रश्न उत्तर के साथ, तब तक के लिए बाय।